प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर आप या समाजवादी पार्टी सारे दल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, खास तौर से अल्पसंख्यकों पर हमले का भी आरोप बहुत ज्यादा और इस सरकार पर लग रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर जब हमला होता है, एक पार्टी के वो चीफ हैं, सांसद हैं, संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष में इस मुद्दे पर योगी सरकार या मोदी सरकार को घेरते हुए वो सुर क्यों नहीं दिखाई पड़ते? कहीं डर है कि वोट कट जाएगा? देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। मैं तो जो मुझे सही लगता है मैं उस इशू को हमेशा उठाती हूँ। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए मैंने बहुत देखा है, बहुत राजनीतिक दल कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, खासतौर से भाजपा जो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश में खूब बड़ी चर्चा करके कि यहाँ पे हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है। मेरी समझ में लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस से एकदम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो लॉ एंड ऑर्डर और एनकाउंटर राज में बहुत फर्क है। अगर आप कहेंगे कि एनकाउंटर करने से आपने लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मैं तो नहीं मानती। जब तक महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मैं नहीं मान सकती। मैं जब आगरा गई और एक दलित परिवार को 18 सदस्य उस परिवार के आपने उठाए, पुलिस थाने में आप ले गए, उनको ऐसे मारा, किसी के नाखून निकाल दिए, किसी के हाथों पे आपने कुर्सी की टांगें रख दी और दबाई, किसी के यहाँ घुटने पे आप खड़े होकर आपने घुटने तोड़े, किसी को मार डाला। एक महिला थी जिसका एक 1.5 महीने का बच्चा है, दूध पिला रही है, उसको आपने इस बेरहमी से पीटा कि वो बोल नहीं पा रही है, इसके बाद खड़ी नहीं हो पा रही है। इसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं? तो या तो आप आके मूंद के बैठे हैं, या फिर आप समझ रहे हैं कि इनकाउंटर करने से ही लॉ एंड ऑर्डर बनता है। क्योंकि जो असलियत है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों की असलियत, तो आप पहचान नहीं रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।